हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 36। आलिया चारों तरफ देखती है लेकिन उसे परी कहीं नहीं दिखती। समय के साथ आलिया परेशान होती जा रही थी। आलिया की सांसें जैसे उसके गले में ही अटक गई थी। आलिया एक बार फिर गाड़ी की ओर आती है और उसे एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे देखकर वो हैरान थी। माया का वही काला बैग, मतलब परी को ले जाने वाली और कोई नहीं बल्कि माया थी। आलिया माया का बैग उठाती है और उसके बैग में देखने लगती है। क्या पता उसे कोई सबूत मिल जाता। और ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ भी। आलिया को माया के बैग से व्हाइट कलर की गोलियां मिलती है। ये वही गोलियां थी जो कल रात माया ने ली भी थी। आलिया तुरंत अपना फोन उठाती है और उस दवाई का नाम डालकर उसके बारे में सर्च करती है। इस दवाई का इस्तेमाल सुनकर आलिया हैरान थी। ये दवाई किसी भी तरीके के मानसिक रोग को ठीक करने की दवाई थी। इसका मतलब ये कि माया मानसिक रूप से बीमार थी। ये देखकर आलिया अंदर ही अंदर डर गई थी, लेकिन वो बिल्कुल पैनिक नहीं करती और जल्दी से अपनी गाड़ी में जाकर बैठती है। वो एयरपोर्ट का रास्ता डालती है और एयरपोर्ट की तरफ जाना शुरू कर देती है। आलिया जानती थी कि माया परी को लेकर गई है तो वो जल्द से जल्द मुंबई छोड़ देगी। आलिया तेजी के साथ गाड़ी चला रही थी। आलिया की सांसें तेज तेज चल रही थी। पता नहीं क्यों, पर बार बार आलिया की आंखों के सामने परी की वो नादान शरारतें आ रही थी। अगर आज परी को कुछ हो गया तो आलिया घर वालों को क्या जवाब देगी। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा परी को, आलिया चीख कर अपने आप को कहती है। आलिया का गाड़ी के अंदर जैसे दम घुट रहा था। वो सारे शीशे खोल देती है। एयरपोर्ट जाने के लिए मेन रोड ना लेकर आलिया एक ऐसी सड़क पकड़ती है जो बिल्कुल सुनसान थी, एक सुनसान जंगल। आलिया तेजी के साथ गाड़ी ड्राइव कर रही थी कि इतने में ही उसके कानों में एक चीख पड़ती है। ये आवाज परी की थी। आलिया तुरंत गाड़ी से उतरती है। वो जंगल की ओर देखती है। वो जानती थी कि माया परी को कहीं और नहीं बल्कि यहीं लाई है। माया सच में मानसिक रूप से हद से ज्यादा बीमार थी और आलिया ये बात समझ नहीं पाई। कैसे आलिया इतनी आसानी से बेवकूफ बन गई। आलिया को अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो अपने सर को किसी पत्थर पर जाकर मारे, पर फिलहाल आलिया के ऊपर परी की जिम्मेदारी थी। आलिया अपनी गाड़ी से उतरती है, लेकिन उससे पहले वो एक बार फिर गाड़ी की ओर बढ़ती है और अपनी गाड़ी से वही बंदूक निकाल लेती है। आलिया बंदूक को गोलियों के साथ लोड करती है और सीधे जंगलों की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। आरोही पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। आंखों में काला मोटा काजल, एक बेबी पिंक कलर का अनारकली सूट, घने लंबे बाल, गोरा बदन और एक हल्की गुलाबी लिपस्टिक। कुल मिलाकर वो बहुत अच्छी लग रही थी। आरोही अपने हाथ में फाइल उठाती है। वो घर के मंदिर में जाकर गणपति जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ती है और उसके बाद अपनी माँ को दवाई देती है। विजय सिंह की तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन जब से आलिया और आरोही की माँ को विजय सिंह का साथ एक और बार मिला था, दोनों एक दूसरे में बहुत खुश रहते थे। दोनों के अंदर आलिया से मिलने की इच्छा थी, लेकिन फिलहाल दोनों ने अपने आप को रोक रखा था, ये सोचकर कि अभी अभी आलिया ने शादी करी है, उसके जिंदगी में बहुत उथल पुथल चल रही है, उसे थोड़े समय के लिए अपने आप में छोड़ देना ही सही था। हालांकि आरोही और आलिया की मैसेज पर बात होती थी और आरोही अपने माँ बाप को आलिया के ठीक होने की खबर भी देती रहती थी, पर आज आरोही के लिए एक बड़ा दिन था। आज उसको अपने बिजनेस आइडियाज लेकर डायमंड सन्स इंडस्ट्री जाना था। आरोही अब अपने करियर को फिर दोबारा ढंग से शुरू करना चाहती थी, जो 5 साल पहले पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। आरोही समय से ऑफिस में पहुंच चुकी थी। बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, पर अंदर की रिसेप्शनिस्ट आरोही को थोड़ी देर इंतजार करने को कहती है और उसके बाद वो उसे टॉप फ्लोर के कैबिन पर भेज देती है। इस पूरे फ्लोर पर सिर्फ यही एक कैबिन था। उस ऊंचाई से पूरा मुंबई बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकता था। आरोही नॉक करती है और अंदर से जवाब आने के बाद आरोही कमरे के अंदर चली जाती है। आपकी किस्मत में जो लिखा है वो जरूर अदा होता है। भला भगवान के सामने किसकी मर्जी चली है। आरोही की जिंदगी में आयुष और आयुष की जिंदगी में आरोही ही लिखी है। शायद यही वजह थी जिस वजह से फिर दोबारा मिल गए थे आयुष और आरोही। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड। थैंक यू।